वो बिल्ली जैसा बिल्ली लेके आ गया, कुछ और तो प्रश्न किया ही नहीं जा सकता था। अगर ज्यादा प्रश्न हो गया रिंकू भैया, ज्यादा प्रश्न हो गया तो महाभारत हो सकती है। इसलिए भैया जो है सो है, और तुमने बोली बोला ना और कुछ चाहिए, नहीं और कुछ नहीं चाहिए, एक डलिया भी ले आना। हाँ, अब पहले डलिया चलती थी, आज पहले गेहूं धुलते थे मां तो डलिया चलती थी, अब तुम सब बाजार का खाने लग गए हो, गंदा संदा बिना कुछ किया वह सब तुम खाने लग गए हो, तो वो डलिया भी आ गई। अब डलिया तो आ गई, अब बहू का प्रवेश होना था, और जैसे ही प्रवेश होना था सासू मां ने रोका, रुको बेटी, वो बिल्ली लेके आओ, डलिया लेके आओ। ये क्या कर रहे हो? क्या नहीं, मां ने, जब तुम्हें याद नहीं है, तुम तो बस भूल जाते हो हर चीजें, जब मां ने मेरा घर में प्रवेश कराया था ना, तो एक बिल्ली को डलिया के नीचे दबाया था, वह मंगल था, जिससे मेरा जीवन और तुम्हारा जीवन आज तक मंगल चलता आया। इसलिए बिल्ली लाओ और मैं उस पर डलिया रखूंगी, तब बहू प्रवेश करेगी। ये क्या है पता है? यह रूढ़िता कि हो सकता है उसके आगे अगरबत्ती भी लगाना पड़े। अरे जब तक घर में कोई मुहूर्त है, घर में काम है, अमुक जगह श्रीफल नहीं चढ़ाया, अमुक जगह पूछ के नहीं आए, उनके पास नहीं गए, तो फिर हमारे काम बिगड़ जाएंगे। आप लोग तो नहीं है ना ऐसे? सम्यक दृष्टि लोग हैं ना? विश्वास है सम्यक दर्शन क्या होता है? क्या क्या मेरे जीवन में मैं रूढ़ियों से ही देवशास्त्र गुरु की पूजन करता आया। मैंने कभी विचार किया कि मां ने जो चावल दिए थे, वो चावल का मंदिर में छोड़ देने का नाम दर्शन या धर्म नहीं था। आखिर क्या था जो मुझे इससे सीखना था, लेकिन आज तक नहीं सीख पाया। आज तक मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाया। प्रसन्न हुए क्या भगवान? प्रसन्न करते आते हो कि नहीं आते? और यहां अगर प्रसन्न करने नहीं भी आते, क्योंकि आप लोग जैन हो तो सबने सुन रखा है कि भगवान वीतरागी होते हैं, अरहंत होते हैं, वे किसी को सुख और दुखी नहीं करते। इसलिए आप दूसरी जगह इसलिए ही तो जाते हो कि मेरा काम वहां बन जाएगा। सत्य है? सब लोग नहीं जाते ना। अगर जाते हैं तो फिर परंपराओं का याद रखिए, रूढ़िगत चली आ रही हैं। कभी विचार किया कि वहां से जिनके खुद के काम नहीं बने, उनके पास तुम अपने काम बनवाने पहुंच जाते हो? विचार कर लेना, जिनके पास भी आप काम बनवाने जाते हो, उनके काम बन गए होते तो वे इस जगत में नहीं होते, वे सिद्ध शिला पर विराजमान होते और वीतरागी अरहंत होते। अरे जिनको हाथ पे हाथ धरे रखने की ही आदत है, वे वही लोग हैं जिनके जगत में सब काम बन गए हैं। वे हैं अरहंत मुद्रा के धारी, वह तीर्थंकर केवली, जिनको कोई काम करने की जरूरत नहीं, वे ही कृत हैं। और जिनके काम नहीं बने, उनके हाथों पे हाथ नहीं है। जिनके काम नहीं बने, उनके हाथों पे हाथ नहीं है, वे जगत के काम करने में लगे हुए हैं। लेकिन ध्यान रखो ज्ञानी, ये जिनेंद्र भगवान के पास आते हो, कभी तो प्रसन्न कर लो इनको। कैसे होंगे? और आपका काम जरूर बनेगा। एक दिन समंतवत स्वामी और महावीर स्वामी में बात अड़ गई। हाँ, आचार्य समंतवत स्वामी 2000 वर्ष पूर्व जिन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की और 7 दिनों तक 7 भगवान की उन्होंने स्तुति की, किंतु नमस्कार नहीं किया। और 8वीं बार जब स्तुति पड़ी तो पाषाण से चंदा प्रभु भगवान प्रकट कर दिए। आपने ये सारी कहानी सुनी हुई है। पाषाण से चंदा प्रभु प्रकट हो गए जब जैसे ही नमस्कार किया। क्या आपके पास, आपने भक्तांबर सुना कि 48 ताले टूट गए भगवान की भक्ति करने से? आपका एक हाथ टूटा? आपने सुना कि भगवान की भक्ति करने से जो पूरा का पूरा शरीर में जिनको कुष्ठ हो गया था और भक्ति की और पूरा कुष्ठ दूर हो गया, आपकी एक आध फुंसी दूर हुई?
हड़मोकार मंत्र की आपने इतनी महिमा सुनी कि सिद्ध चक्र महामंडल विधान की विजय पंडित जी कितनी महिमा आपने गाई कि एक बार गंधोदक छिड़कने से 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर हो गया। तुम्हारे तो कितनी बार गंधोदक लगा लिया, आपके जीवन का रोग क्यों नहीं दूर हुआ? भगवान आपसे प्रसन्न नहीं है? इस बात से अड़ गए। समंतबद्ध स्वामी और महावीर स्वामी की विसंवाद हो गया। महावीर स्वामी एक आप्तमीमांसा नामक ग्रंथ है, उस आप्तमीमांसा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ 114 कारिकाओं का वह मात्र ग्रंथ, कितना 114 की व्याख्या जब करी आचार्य भगवान अकलंक देव ने, तो अष्टसती नामक ग्रंथ हो गया जो 800 श्लोक का है। और उसी 114 की जब आचार्य विद्यानंद स्वामी 1000 वर्ष उन्होंने उसकी व्याख्या की, तो एक अष्ट सहस्त्री नाम का ग्रंथ बन गया जो 8000 श्लोक प्रमाण है। कितना? आप जो पढ़ते हो ना, मोक्ष मार्ग स्नेतारम बेतारम कर्म विवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम बंदे तद्गुण लब्धे, इस मोक्ष मार्ग शास्त्र के मंगलाचरण पर 114 कारिकाएं लिखी गई। 114 की व्याख्या 800 श्लोक में की, 800 श्लोक प्रमाण में हुई, और 114 की व्याख्या ही 8000 श्लोक प्रमाण में हुई। ऐसे समंतबद्ध स्वामी ने उसमें क्या लिखा था? तो सबसे पहला महावीर भगवान से कहा कि मैं आपको नमस्कार नहीं करता हूं, आप करते ही क्या हो, आपको मैं नमस्कार क्यों करूं? तो महावीर स्वामी कहते हैं, देवागम न भोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दश्यन्ते नातस्तोमसि नो महान अध्यात्म बहिरप्येश विग्रहादि महोदया दिव्य सत्वो दिवौकस्य प्यस्ति रागादि मत्ससा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हे समंतभद्र, देखो देवों का आगमन हो रहा है, मेरे चारों ओर 64 चवर हिल रहे हैं, मेरी बाह्य विभूति देव नरेंद्र सब मेरे पास में बैठे हुए हैं। देवागम न भोयान चामरादि विभूतया माया विश्व भी। तो समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, मैं इन सब से प्रभावित नहीं होता हूं। हां, यदि देव आने लग जाए किसी एक जगह, तो मुझे लगता है यहां जितने प्रवचन में आए ना, वो बाजू में पहुंच जाते जहां पर देव आ रहे होते। तो देवों का आगमन हो रहा है, महावीर भगवान के चरणों में देवों का आगमन हो रहा है, और 64 चमर ढुर रहे हैं। बताओ, आप वहां दर्शन करने जाओगे कि नहीं? तो समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, इससे आप मेरे लिए महान नहीं हो, नातस तोमसी नो महान। आप मेरे लिए इससे महान नहीं है कि आपके 64 चमर और देवों का आगमन हो रहा है। यह सारी चीजें तो कोई मायावी भी दिखा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कहते हैं, मेरी अंतरंग विभूति, मुझे पसीना नहीं आता है, बाहिरंतर जो भी मेरी वैभव है, इसको देखकर तो तुम प्रभावित होगे ना। तो कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जो स्वर्गों के देव होते हैं, वे भी, उनको भी पसीना नहीं आता, उनके शरीर से भी सुगंध आदि निकलती है, उनका भी वैभव बहुत बड़ा होता है। इसके लिए मैं, इससे आप मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं हो सकते। है इतनी ताकत आप में? जहां पर देखा चमत्कार, वहां कर दिया नमस्कार। जहां देखा चमत्कार, वहां कर दिया नमस्कार। बताओ, देवादि देव के चरणों में चमत्कार देखा आपने? तो नहीं होता ना। यानी समझो, तब तो फिर भगवान महावीर स्वामी को ही पूछना पड़ गया, हे समंतभद्र, आखिर तुम मुझे नमस्कार क्यों करते हो? तब समंतभद्र स्वामी ने बोला, सत्वमेवासि निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक अवरोधी यदिष्टम ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। हे देवादिदेव, इस जगत में कोई निर्दोष है, सो तुम अवश्य निर्दोष हो। जो युक्ति और शास्त्रों से खंडित नहीं किया जा सकता,
जो जगत में अविरोधता को प्राप्त है। यदि ऐसा कोई परम देव है तो वह आप ही हैं, इसलिए मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। और हम किस लिए नमस्कार कर रहे थे? हमारे काम नहीं बन रहे थे, या काम बिगड़ गए हैं, या बनाने के लिए? जिन्हें भगवान का नमस्कार काम बगाने या बिगाड़ने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं किया जाता। कभी प्रवीण भैया आप जैसे भक्त लोग इतने सारे मेरे पास में, सबके तो नाम नहीं जानता, वो पीछे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो रोज पूजन करते हैं। एक आध दिन भगवान ने खुश होकर आशीर्वाद दिया कि नहीं? माँ क्या आनंद आएगा एक दिन भगवान मुस्कुरा उठे, भगवान मुस्कुरा उठे। और पंडित जी आप जैसे पंडित के पास में भगवान मुस्कुराए कि नहीं? कभी एक आध दिन हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिया हो? नहीं दिया तो फिर ऐसे ही भक्ति है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल, भक्ति में दम नहीं है, इसलिए ऐसा काम हो रहा है। और माँ अच्छा किस किस को भगवान का आशीर्वाद चाहिए? अच्छा किस किस को नहीं चाहिए? मतलब गड़बड़ तो काम है। कम से कम मैं सीधे सीधे नहीं बोल रहे थे, किस किस को चाहिए, तो हाथ उठाने में डर रहे थे। तो मैंने ये पूछा किस किस को भगवान का आशीर्वाद नहीं चाहिए, तो एक ने हाथ नहीं उठाया, मतलब सबको चाहिए। अच्छा मजा आएगा ना, भगवान जैसे ही प्रसन्न होकर प्रकट हो जाए और आशीर्वाद देते हैं, कितना आनंद आएगा। क्या आनंद की अनुभूति होगी ज्ञानी, समझना कितनी आनंद की अनुभूति होगी। एक बार चंद्री भैया आप गुरु के पास आते हैं, गुरु नजर उठा के देख लेते हैं और आशीर्वाद देते तो परम आनंद आता कि नहीं? तो फिर भगवान के पास जाओगे सत्यन भैया, और भगवान प्रसन्न होकर जिस दिन आपके सामने आए और आशीर्वाद दिया तो बड़ा आनंद आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी जिस जिसको भगवान आशीर्वाद देंगे परम आनंद आएगा, लेकिन मुझे नहीं आएगा। जिस दिन भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे उस दिन से इन भगवान की वंदना करना मैं बंद कर दूंगा। अब तो बड़ी गड़बड़ हो गई बॉबी भैया, इसलिए तो मैंने कहा जीवन निकाल दिया पूजन करते करते, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए कि वीतरागता होती क्या है। जिस दिन भगवान का हाथ मेरे ऊपर उठ जाएगा उस दिन मैं जिनेन भगवान का अनुयायी, उनके मार्ग पर चलने वाला, उनकी वंदना बंद कर दूंगा। है किसी में धन अपने भगवान को भी कटघरे में रखने की? समंत भद्र स्वामी से मिलना, पंडित जी समंत भद्र भगवान का चेला हूं, आचार्य विद्या विशुद्ध सागर जी मुनिराज का शिष्य हूं, इसलिए बोल सकता हूं कि जिस दिन भगवान मुझे आशीर्वाद देंगे उस दिन मैं भगवान की वंदना करना छोड़ दूंगा। है किसी में दम? आप तो यही सोच रहे भगवान रुष्ट ना हो जाए, भगवान मेरे साथ रुष्ट हैं। और मैं कह रहा हूं जिस दिन भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाएंगे उस दिन मैं इनकी वंदना करना बंद कर दूंगा। हां यही है निर्णय, यही है निर्णय कि वीतरागता में ना तो वरदान होता है ना अभिशाप होता है। वरदान देंगे तो रागी हो जाएंगे, और जहां राग खड़ा होगा वहां नियम से द्वेष खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान ना तो मुझसे प्रसन्न होते हैं ना रुष्ट होते हैं, फिर भी भगवान मुझसे बड़े प्रसन्न हैं। अभी अभी तो कह रहे थे महाराज जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे दिया, तो आप वंदना बंद कर दोगे। अभी अभी कह रहे हो कि मेरे पर बड़े प्रसन्न है। हाँ आपके पार्श्वनाथ भगवान जो कौन सा है, ओल्ड ईदगाह, हाँ इसका नाम अब परिवर्तित कर देना चाहिए। इसका नाम तो चिंतामणि पार्श्वनाथ बिहार कर देना चाहिए। यानी आपके ओल्ड ईदगाह के भगवान मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं। आप पर प्रसन्न हुए? मैं तो दूसरी बार आ रहा हूं, और इससे कई ज्यादा प्रसन्न मुझ पर वे आगरा के छिपीटोला वाले पार्श्वनाथ भगवान हैं। मुकेश भैया सत्य बोल रहा हूं, और जितने यहां बैठे हैं ना छिपीटोला वाले, वे समझ ही नहीं पा रहे कि उन पे भगवान प्रसन्न है। और नहीं होते ना
तो इतने बड़े बड़े चंदीप जी आगरा में महल नहीं खड़े होते। भगवान प्रसन्न होते नहीं, वरदान देते नहीं, फिर भी तुम्हारे महल बने हैं। तो किसने बनाए? तो फिर आपका बेटा कहेगा कि मैंने अपनी मेहनत से खड़ा किया। सही है ना बेटा? सब मेहनत से होता, भगवान तो कुछ करते नहीं। तो बेटा एक बार और हर्ष सोच लेना कि जिस व्यक्ति को सब कुछ मेहनत से ही मिलता है, जब इतनी चर्चा सुन ली तो उसने तुरंत बीच में बोला कि महाराज जी सही है, इसलिए तो मैं मंदिर और सब नहीं करता, क्योंकि सब कुछ मेहनत से होता है, भगवान तो वीतरागी हैं। तो उसने कहा कि सब कुछ मेहनत से होता है। बेटा जब तुम्हारे पुण्य और पाप पर से श्रद्धान हटने लग जाए और धर्म पे से श्रद्धान हटने लग जाए और कहो कि सब कुछ मेहनत से होता है, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता हूं, मात्र और मात्र मेहनत करता हूं, यानी मेहनत करने से सब मिलता होता ना, तो सबसे ज्यादा मेहनत रोड पर पत्थर फेंकने वाला करता है। उसको नहीं मिला। और आपको पुण्य और पाप पर विश्वास नहीं है कि पुण्य से मिलता है कि पाप से चला जाता है, फिर भी आप कहते हो सब कुछ पुरुषार्थ से मिलता है। यदि पुण्य पाप पर जिसको विश्वास नहीं है सत्येंद्र जी, उन बालकों से पूछना कि बेटा जब तुम घर में जन्मे थे, लखपति घरों में, तब कौन सा पुरुषार्थ तुमने किया था? तुम्हें तो कहीं रोड पर ही जन्म होना था और लाख कमाने के लिए पहले पुरुषार्थ करना था, तब जाके तुम्हारे पास में हाथ में लाख रुपए आना चाहिए था। तुम बचपन से ही जहां जन्मे वहां लाख रुपए का और करोड़ का खर्च करने वाले कैसे बन गए, करोड़पति कैसे कहने लगे? उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, फिर भी मैं लखपति करोड़पति घर में, मतलब किया तो कुछ अच्छा था। जब ये लोग बोलते ना कि हमें पुराने जमाने का नहीं मिलना चाहिए, पूर्व में हमने क्या किया था, इससे वर्तमान हमारा क्यों, तब नहीं पूछते जब आपके घरों में आपका जन्म जैन कुल में हो गया, लखपति करोड़पति घरों में हो गया, तब आपने प्रश्न नहीं किया कि पुराने भाव का नहीं मिलना चाहिए था, हमें तो जीरो से चालू करना चाहिए था। समझ में आ गया? भगवान को खुश करोगे? ठीक है, जल्दी समझोगे तो जल्दी भगवान प्रसन्न होंगे। हाँ, अर्थात हम स्वयं प्रसन्नता में रहेंगे और नियम से यह सिद्धांत समझ में आ गया। इसलिए भगवान देवादिदेव परम उपकारी हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा उपदेश दिया कि तुम कभी गर्त में जाओ ही नहीं, आचरण पक्ष को पालन करो, श्रद्धान करो, और भगवान से क्या मांगते हो, स्वयं एक दिन भगवान बन जाओ। यही जिनेंद्र भगवान की वाणी है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जय बोलिए परम पूज्य विशुद्ध कुल गौरव श्रवण मुनि समस्त सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।